Good afternoon, class. This is your book, The Art of Drawing and Coloring is your book. And today's your topic is light and shade. What is the meaning of light and shade? ठीक है, लाइट क्या चीज़ है और शेड क्या चीज़ है. लाइट बेटा जब भी कोई भी चीज़ आपके ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वो लाइट है. ठीक है, और कैसे इसको हम लोग पिक्चर्स में देखते हैं मैं अभी आपको बता रही हूँ. देखिए, यह आपके पिक्चर में मैंने एक गिलास रखा है. ठीक है, एक स्टील का गिलास लिया है और जब ये देखिए आपको लाइट का पोर्शन ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारे उस पे ऑब्जेक्ट पे लाइट कहाँ से पड़ रही है. तो ये लाइट वाला शेड है और उसके बैक साइड में जो शेडो आपके पेज पर और उसके बैकग्राउंड पे जा रही है तो ये पूरा डार्क साइड है. ठीक है, तो जब भी हम पिक्चर को ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं कि उस पिक्चर पर लाइट कहाँ से पड़ रहा है ऑब्जेक्ट पर, और उसके बैक साइड को क्या हम लोग डार्क साइड बोलते हैं, डार्क शेड बोलते हैं. ठीक है, और उसके जो हम लोगों का अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास जो सर्कल है आपके बुक में भी देख सकते हैं आप. देखिए, आप अगर इसको दूसरी तरीके से देखेंगे, इस तरीके से देखेंगे तो हमारे ऊपर साइड से क्या है, इसमें लाइट पड़ रही है बट दोनों साइड क्या है, डार्क है. ठीक है, जबकि इस शेड के इस तरफ से भी लाइट ज़्यादा है, हमें इस साइड ज़्यादा डार्क और बैक साइड हमें और ज़्यादा डार्क दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि लाइट और डार्क क्या है. अभी मैं आपको इसको जस्ट शेडिंग का यूज़ करके बताती हूँ. आपके पास 2 पिक्चर्स इसमें दिए गए हैं. सबसे पहले है सर्कल एंड सेकेंड वन इज एक क्यूब का पिक्चर है. तो आप इसको अपनी कॉपी पे बनाएंगे. ठीक है, एक सर्कल है. ठीक है, एक सर्कल पे एक इतना वाला शेड है, इस पे क्या पड़ रही है, लाइट पड़ रही है. और जो इसका जो बैकग्राउंड वाला शेप है इसमें क्या है, डार्क शेड है. और जो ये चीज़ है आपके इस पर एकदम बिल्कुल डार्क शेड है. तो हम शेडिंग के स्ट्रोक्स लेंगे. तो आपको इसमें 2B की पेंसिल, आपके पास जो नॉर्मल पेंसिल है 2B जिसमें आप पेंसिल से यूज़ करते हो, घर में काम करते हो, लिखने का काम करते हो, आपकी वो नॉर्मल 2B की पेंसिल होती है. और 4B की पेंसिल ये देखिए. आप चाहे तो कैमलिन का आप एक सेट खरीद लीजिए जो आपको 40 रुपीज़ का पड़ेगा. आप उसको लेके आप उसमें शेडिंग की पूरी पेंसिलें आती हैं तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं. नहीं तो आपने क्या करना, हल्के से आपने क्या करना, शेडिंग के स्ट्रोक्स करना है. अपनी पेंसिल को अपने हाथ के नीचे पूरे अच्छे से कर लीजिए, होल्ड कर लीजिए और उसके बाद आप इसको करेंगे. और अब देखिए हम शेडिंग कैसे करते हैं. जो ऑब्जेक्ट होता है ना, हम उसी के शेप्स में चलते हैं. अगर वो राउंड शेप का है तो राउंड शेप में ही चलते हैं. ठीक है, हम उसके शेड में ही चलेंगे और उसको अच्छे से शेडिंग निकालते चलेंगे. इससे पहले भी हम लोग शेडिंग कर चुके हैं. हमने सेकंड क्लास में किया था, थर्ड में भी किया था.
तो हम क्लासेस में जैसे जैसे होते जा रहे हैं क्लासेस, तो हम लोग शेडिंग का यूज़ करते हैं। तो अभी तक तो आप लोगों को बहुत अच्छे से शेडिंग आ गई होगी। और कोशिश किया करें, कोई भी पिक्चर आप ड्रॉ कर रहे हो ना, कलर के साथ उसमें शेडिंग का भी यूज़ करते रहना है, ठीक है। अगर आप शेडिंग को पेशेंस के साथ नहीं करेंगे, लाइंस दिखेंगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें लाइंस नहीं दिखनी। जो जो ये लाइंस दिख रही है ना, ये लाइंस नहीं, इसको मर्ज करना बहुत अच्छे से। इसको अच्छे से मर्ज करेंगे तो वो लाइंस बहुत अच्छे से रिमूव हो जाएंगी और उसमें लाइंस दिखेंगी नहीं। एक एक करके आप स्ट्रोक्स के साथ देखिए। देखिए, आप उसके अच्छे से स्ट्रोक्स लेते रहेंगे और आप उसको अच्छे से उसे सेट करना है। अब जो नीचे वाला पोर्शन है, आप उसको क्या करेंगे, क्योंकि वो नीचे शेड वाला पार्ट है, जैसे मैंने आपको ग्लास में दिखाया था। तो जो नीचे का पार्ट है, ये देखिए, इस साइड का पार्ट बहुत डार्क है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये वाला पार्ट है नीचे वाले पार्ट से थोड़ा सा डार्क है। तो आपने ऊपर के जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस पर आपने क्या करना, अच्छे से सेट करना है। ये देखिए, शेडिंग वाले पार्ट को हम अच्छे से मर्ज कर लेते हैं। और जब हम अच्छे से मर्ज कर देंगे तो फिर हमें पता ही नहीं चलेगा, जो पिक्चर हमने ड्रॉ किया है वो उसकी वो एकदम रियल जैसा दिखने लगता है, जैसे इस उसमें रखा गया है। सबसे पहले शेडिंग आपने क्या करना है, 2B की पेंसिल से देना है पूरे पेज को, जो भी पूरा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हम दूसरे 4B की पेंसिल को यूज़ करेंगे। आप चाहे तो अपने किसी भी सीट को आप क्या कर सकते हो, जब आप शेडिंग कर रहे हो तो एक पेज आप ऐसे रखेंगे ताकि जो आपका हाथ का जो नीचे वाला हिस्सा है वो गंदा नहीं होगा और आप अच्छे से शेडिंग कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, पेपर को यूज़ नहीं करते हैं और उस पर ही शेडिंग करने पे लगे रहते हैं, और हाथ के ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन होता है ये बहुत गंदा हो जाता है। इससे हमारा पूरा जो पेज है वो उसका देखिए, ये चारों तरफ ऐसे ये भी चीज़ गंदा होने लगेगा। तो ध्यान रखने की चीज़ है कि आप उसको या तो कोई टिश्यू पेपर रख लीजिए या कोई कपड़ा, नहीं तो आप कोई भी नॉर्मल पेपर यूज़ कर सकते हैं शेडिंग करते समय। ठीक है, आप शेडिंग करते समय कोई नॉर्मल पेपर यूज़ कर लेंगे तो आपके लिए ही वो है कि आपके हाथ गंदे नहीं होंगे और आप उसको अच्छे से ड्रॉ कर सकेंगे। ये देखिए,
ठीक है, इस तरीके से शेडिंग आप इसमें कर लेंगे। ये देखिए आपका पिक्चर पूरा एकदम शेडिंग से रेडी हो गया है। तो आप भी ऐसे ही शेडिंग करेंगे और ऐसे ही ऑब्जेक्ट में आप क्या करेंगे, दूसरे क्यूब वाले उसमें भी क्यूब कैसे बनाएंगे अब मैं आपको सिंपल तरीके से दिखाती हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, स्क्वायर से आपने थोड़ा सा आपने लाइंस ऊपर ले जानी है और इसको ये भी लाइंस ऊपर जाएगी, इसको सीधा इस लाइंस को भी आप पीछे ले जाएंगे और ऐसे आप ट्यूब बनाएंगे। और इसमें शेडिंग कैसे करेंगे, आप ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे और सामने वाले शेडिंग भी आप वर्टिकल में ही लेंगे। और जो शेडो जाएगी वो ऐसे ही जाएगी, तो आप उसको अच्छे से मिक्स करेंगे शेडिंग को, और लाइंस नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है, आप उसको अच्छे से ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से आपका जो शेप है वो भी दिख रहा है और अच्छे से काम हो रहा है। देखिए आपका स्क्वायर भी हो गया, क्यूब भी हो गया और सर्कल भी हो गया। तो आपने दोनों ही अपनी ड्राइंग के फाइल में बनाना है और इन पर अच्छे से शेडिंग करना है।